Of you, dear students, today we are going to read chapter number 6, the making of a scientist. So let's start the chapter. At the age of 22, a former Scout of the Year excited the scientific world with a new theory on his cell work. 22 वर्ष की उम्र में एक भूतपूर्व जो अपने समय का जो सबसे अच्छा बालक था विद्यालय में ने अपनी कोशिकाओं के काम करने के सिद्धांत के साथ वैज्ञानिक संसार में खलबली मचा दी थी। रिचर्ड H.E. Bright and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science. रिचर्ड एच ब्राइट और उसके एक कॉलेज के साथी ने इस सिद्धांत की प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस नामक एक लेख की व्याख्या की थी। It was the first time the important scientific journal had ever published the work of college student. यह पहली बार हुआ था कि एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पत्रिका ने कॉलेज के विद्यार्थियों के काम को छापा था या प्रकाशित किया था। In sports, that would be like making the big leagues at the age of 15 and hitting a home run your first time at bat. मतलब ये पहली बार हुआ था कि किसी वैज्ञानिक पत्रिका ने कॉलेज के विद्यार्थियों की जो लेख था उसको प्रकाशित किया था और खेलों में लगभग एक लीग बनाने जैसा था। जो 15 वर्ष की उम्र में पहली बार कोई 15 वर्ष की उम्र में बल्लेबाज जब क्रीज पे आता है और उसको एक रन बनाना हो, पहला ही रन बनाना हो, तो उसके लिए बहुत मुश्किल का काम होता है। It was the least in a long string of achievements in science and other fields. रिचर्ड ए ब्राइट के लिए विज्ञान और दूसरे क्षेत्रों में उपलब्धियों की फिर लंबी श्रृंखला बनती चली गई, उनकी उपलब्धियां उसको मिलती चली गई। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज, और ये सब उसने तितलियों से शुरू किया। सो ही डिड एंड डिड ही एवर, वो इसको करता गया और हमेशा करता गया। बिगिनिंग इन किंडरगार्टन से उसने शुरू किया। ई ब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट ही मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज। ई ब्राइट जो है उन्होंने निश्चय किया कि वो तितलियों को इकट्ठा करेंगे और उनकी हर गतिविधियों पर हिस्सा बनेंगे उनका या उन पर नजर रखेंगे। He also collected rocks, fossils and coins. उन्होंने कुछ छोटी छोटी चट्टानें, फॉसिल, सिक्के इकट्ठे किए। He became an eager astronomer to sometimes stargazing at night. वो एक जिज्ञासु खगोलविद भी बन गए थे जो रात भर तारों को ही देखते रहते थे। From the first he had a driving curiosity along with a bright mind. शुरू से ही वो उनके तेज दिमाग के साथ साथ उनकी जिज्ञासा भी बहुत अच्छी थी। He also had a mother who encouraged his interest in learning. उनकी एक माता थी जो उनकी पढ़ाई की रुचि में उनको उत्साहित करती रहती थी। She took him on trips, bought him telescope, microscope, cameras, mounting materials and other equipment and helped him in many other ways. उनकी माता उनको ट्रिप पर ले जाती थी, टूर पर घुमाने के लिए ले जाती थी। उनको टेलीस्कोप खरीद के दिए, माइक्रोस्कोप खरीद के दिए, कैमरे खरीद के दिए और ढेरों सामान और दूसरे इस तरह के यंत्र खरीद के दिए जिससे उनको हर तरह से मदद मिल सके। I was his only companion until he started school, his mother said. उनकी माँ ने कहा
कि स्कूल के शुरुआती दिनों में मैं ही अकेली एक इसकी मित्र थी, फ्रेंड थी। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, उसके बाद में इसके लिए घर पर ही दोस्त लाने लगी। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, परंतु रात के समय हम एक साथ मिलकर काम करते थे। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन 3rd grade, जब रिची तीसरी कक्षा में था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और उसके पिता की मृत्यु के बाद रिची यानी रिचार्ड ही मेरा सब कुछ था। She and her son spent almost every evening at the dining room table. उसकी माता और उसका बेटा जो भी वो दोनों थे वो लगभग हर रात डाइनिंग टेबल पर, जो उनकी टेबल है उस पर बिताते थे, घंटों बैठकर बातें करते थे। If he did not have things to do, अगर उसके पास कोई काम करने को नहीं होता था, I found work for him, not physical work but learning things, his mother said. उसकी मम्मी ने कहा कि अगर उसके पास कोई काम करने को नहीं होता था तो मैं उसके लिए काम लेकर आती थी। वो काम शारीरिक नहीं होता था, वो पढ़ाई से संबंधित, सीखने से संबंधित काम होता था। He liked it, वो उस काम को पसंद भी करता था। He wanted to learn, और वो सीखना भी चाहता था। And learn he did, और उसने सीखा भी। He earned top grades in school, उसने अपने स्कूल में टॉप ग्रेड्स भी किए, अर्न किए, यानी वो हमेशा अपने स्कूल में टॉप ग्रेड पर आता था। On every day things he was just like every other kid, his mother said. उसकी माँ ने कहा कि रोजमर्रा के कामों में ये दूसरे बच्चों जैसा होता था। By the time he was in 2nd grade, जब वो दूसरी कक्षा में था, Ebright had collected all 25 species of butterfly found around his hometown. उसने अपने शहर के आसपास से ही, जब वो कक्षा 2 में था यानी 2nd क्लास में था, तो उसने अपने शहर के आसपास से ही तितलियों की 25 तरह की अलग अलग प्रजातियां उसने पकड़ रखी थी। नीचे लिस्ट दी गई है जो उसके पास थी, उसको आप देख लेंगे। That probably would have been the end of my butterflies collecting, he said. उसने कहा कि वह मेरी तितलियां इकट्ठा करने का अगर अंत हो जाता। But then my mother got me a children's book called The Travel of Monarch S. कि अगर मेरी माता मुझे ये बच्चों वाली किताब लाकर ना देती जिसका नाम था The Travel of Monarch S. The book which told how monarch butterflies migrate to Central America. ये किताब, उस किताब ने उसको बताया कि कैसे ये मोनार्क तितलियां सेंट्रल अमेरिका में प्रवास करती हैं। Open the world of science to the eager young collector. उस जवान संग्रहकर्ता यानी उस जवान, वो जो तितलियों को संग्रह कर रहा था, पकड़ रहा था, उसके लिए उसके सामने एक नया संसार खोल के रख दिया था उस किताब में। At the end of book, reader were invited to help study butterfly migration. किताब के अंत में पाठक तितलियों के प्रवास का अध्ययन करने के लिए आमंत्रित थे। They were asked to tag butterflies for research by Dr. Frederick A. Urquhart of the University of Toronto, Canada. उनको टोरंटो कनाडा की यूनिवर्सिटी के डॉक्टर फेडरिक ए उर्कहार्ट द्वारा रिसर्च के लिए टैग चिपकाने के लिए कहा गया। Ebright's mother wrote to Dr. Urquhart and soon Ebright was attaching light adhesive tag to the wings of monarch. रिचार्ड जो है उनकी माता ने डॉक्टर उर्कहार्ट को एक पत्र लिखा और जल्दी ही ईब्राइट ने एक हल्के गोंद के साथ मोनार्क तितलियों के पंखों पर टैग चिपकाने शुरू कर दिए। Anyone who found a tag butterfly was asked to send the tag to Dr. Urquhart. जिस किसी को भी टैग लगी हुई तितली मिलती थी तो वह तितली डॉक्टर उर्कहार्ट के पास पहुंचाने के लिए कहा जाता था। The butterfly collecting season around reading lasts 6 weeks in the late summer.
रीडिंग एक शहर का नाम है। उस शहर के आसपास तितलियां पकड़ने का सीजन सर्दियों के गर्मियों के आखिरी में 6 सप्ताह तक चलता है, जैसा पैराग्राफ में दिखाया गया है। इफ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी। अगर तुम एक एक करके तितलियां पकड़ोगे तो तुम इस तरह से बहुत सारी तितलियां नहीं पकड़ सकते। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर ई-ब्राइट वाज टू रेज ए फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। इसलिए ई-ब्राइट के लिए एक अगला कदम था तितलियों के झुंड को पकड़ना, उनको पैदा करना। He would catch a female monarch। उसने एक मादा मोनार्क को पकड़ लिया। टेक हर एग्स, उसके अंडे लिए, एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल। और उसने उनके जीवन चक्र को बनाने के लिए उसके अंडे को बेसमेंट में ले गया, जहां फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू प्यूपा टू एडल्ट बटरफ्लाई। जहां एग से कैटरपिलर बना, कैटरपिलर से प्यूपा बना, प्यूपा से एक तितली बन गई। Then he would take the butterflies wings and let them go। और उसने उनके पंखों पर टैग चिपकाया और उनको जाने दिया। For several years his basement was home to thousands of monarchs in different stages of development। बहुत सालों तक उसका जो बेसमेंट था वो एक ऐसा घर बन गया था तितलियों के लिए, जहां पर अलग अलग स्टेज पर अलग अलग प्रकार की मोनार्क मिलती थी। Eventually I began to lose interest in tagging butterflies। आखिर में मेरी रुचि तितलियों को टैग लगाने में खत्म होने लगी थी। It's tedious and there is no much feedback। ये मेरे लिए उबाऊ काम हो गया था, बोरिंग वाला काम हो गया था, और इसका कोई फीडबैक भी नहीं मिल रहा था। ई-ब्राइट ने ऐसा कहा। In all the time I did it। लेकिन फिर भी उस समय मैं यही करता रहा। He laughed। वह हंसा। Only 2 butterflies I had tagged were recaptured। 2 तितलियां जिन पर मैंने टैग लगाया था वो दोबारा पकड़ी गई, and they were not more than 75 miles from where I lived। और जहां मैं रहता था वहां से वो 75 मील के अंदर ही थी। Then in 7th grade he got a hint of what real science in when he entered a county science fair and lost। जब वो कक्षा 7 में था तो वो जानना चाहता था कि वास्तविक विज्ञान है क्या। उसके लिए वो एक काउंटी विज्ञान मेले में गया और जहां पर वो हार गया। It was really a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something। वहां बैठना और कुछ भी न जीतना बहुत ही उदासी का काम होता है, जबकि हर कोई कुछ न कुछ जीतता है। ई-ब्राइट ने ऐसा कहा। His entry was slides of frog tissues। उसने वहां मेंढक टिश्यू को उपस्थित सबके सामने रखा था, which he saw under a microscope। जिसने उसको माइक्रोस्कोप से दिखाया था इन टिश्यूज को। He realized the winners had tried to do real experiment, not simply make a neat display। उसने महसूस किया कि वास्तविक प्रयोगों के द्वारा विजेताओं ने अपनी पूरी कोशिश की थी और केवल यह साफ डिस्प्ले नहीं था। Already the competitive spirit that drives Richard E. Bright was appearing। पहले से ही स्पर्धा की वह भावना जो रिचर्ड ई ब्राइट को उत्साहित करती थी। I knew that for the next year's fair I would have to do a real experiment, he said। उसने कहा कि मैं जानता हूं कि अगले वर्ष के जो मेला लगेगा उसमें वास्तविक प्रयोग करके दिखाना पड़ेगा। That subject I knew most about was the insect work I would been doing in the past several years। वह विषय के बारे में बताता है कि वह विषय सबसे अधिक जानता था, जो कीटों का काम, जो कीट पतंगे होते हैं उनके ऊपर उसको काम करना था। मैं पिछले कुछ वर्षों से इसी काम को कर भी रहा हूं। So he wrote to Dr. Urquhart for ideas। वो डॉक्टर उर्कहार्ट को एक पत्र लिखते हैं उनके विचारों के लिए। And back came a stack of suggestion for experiment। और उनके पास में बहुत सारे सुझाव, प्रयोगों के लिए सुझाव जो है वापस
आते भी हैं। Those kept he bright busy all through high school and led to prize projects in county and international science fair. वो अपनी 10वीं कक्षा के दौरान उन प्रयोगों में बहुत ज्यादा व्यस्त थे। वे काउंटी और अंतरराष्ट्रीय विज्ञान मेला में इनाम जीतने वाले प्रोजेक्ट जो थे उनकी तरफ ले जा रहे थे, उनको अपने आप को वो उनमें बहुत ज्यादा व्यस्त थे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।